जवान, किसान, पहलवान, कैसे काउंटर करेंगे? विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है, सामने खड़ी हैं। ईमानदारी और तथ्यों से काउंटर करेंगे। हम कंफ्यूज थोड़ी ना है इनकी तरह। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने जा रहे थे, आम आदमी पार्टी जान गई ये कौन सी कांग्रेस है, हालत पतली है, इनके साथ जाएंगे तो हम भी चुनाव हार जाएंगे। गठबंधन भी नहीं हुआ। आपने कहा तीनों मुद्दों पे, तो सबसे पहले देखिए मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखता हूं और इस चुनौती के साथ रखता हूं, जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रख लूंगा, इधर उधर की बात करना, चले जाना विदेशी भूमि पे, कह देना सिख पगड़ी नहीं पहन सकता है, कंगन नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, नहीं। रिपोर्ट कार्ड रखे। मैं तुलनात्मक अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले किसान की आपने बात करी। फसल बीमा योजना में 74,000 करोड़ रुपए की जो हमारी फसल थी वो इंश्योर करी और 72 घंटे में क्लेम आएगा किसान के पास। एमएसपी 24 की 24 किसान जो फसल है उस पे एमएसपी मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई, इन्होंने लागू तक नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी ने करी। स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन जी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। तीसरी बड़ी बात, क्रॉप डैमेज कॉम्पनसेशन जो है 15,000 पर एकड़ हमने कर दिया 6,000 से, ये किसानों पे हो गया। एक सवाल मेरे मन में आया, मैं जरूर पूछूंगा। ये कर्नाटका में 1.5 साल से इनकी सरकार है, 1200 किसानों ने, आपकी रिपोर्ट है, आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी को समय ही नहीं मिला। वो नहीं, 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी यूपीए के शासन में। इनको आज तक समय नहीं मिला कि कम से कम आत्मचिंतन करें। दूसरा, आपने बात करी कि जवान की, गर्व से कहता हूं गांधी परिवार की तरह ये नहीं कि हम वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे अपने लिए। जवान कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट दो। 2,30,000 जैकेट नरेंद्र मोदी जी ने लाके दी। अभी अग्निवीर का मुद्दा उठाया, सेना की जरूरत थी। हमने वादा किया अग्निवीर का जब कार्यकाल खत्म होगा 4 साल का, हम गारंटीड नौकरी देंगे हरियाणा में, ये हमने ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, जवान पे ये क्या बोलेंगे जो कहते हैं कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई, राहुल गांधी ने कहा गलवान में। मैं कहता हूं भारत की सेना ना कभी पिटी थी ना पिटेगी, हमेशा पीटेगी और खदेड़ेगी, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। ये फर्क है जवान पे। और तीसरी बात आपने पहलवान की करी। देखिए पहलवान विनेश फोगाट जी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आज हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति का पहलवान कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नायब सिंह सानी जी है। और आप देखेंगे क्या होगा जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई। मोदी जी का ये चरित्र है, उन्होंने कहा चैंपियन ऑफ चैंपियंस। हरीश साल्वे जो भारत के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, उनको खड़ा करा उनका पक्ष रखने के लिए। और हरियाणा के सीएम ने कहा जब हमारी बहन लौटेंगी तो उनको हम आदर सत्कार वही देंगे जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो। ये चरित्र ये ला पाएंगे। और अब मैं अंत करूंगा अपनी बात करके, एक तुलनात्मक रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। हरियाणा की पर कैपिटा की इनकम, पहले बीजेपी का आंकड़ा दूंगा और उसके बाद कांग्रेस का। 3,26,000 रुपए हमारे समय में, इनके समय में 1,37,000। एमएसपी हम 24 फसलों पे दे रहे हैं, ये 8 पे देते थे। मेडिकल कॉलेज 15 हमारे समय में हो गए हैं, इनके समय में 7 थे। इलेक्ट्रिसिटी 5800 ऐसे गांव हैं जहां पे 24 घंटे जहां नहीं आती थी, देना शुरू किया इन्होंने, केवल 538 दिया था, 10%। ओल्ड एज पेंशन 3,000 रुपए कर दी, 1,000 रुपए होती थी। स्टार्टअप इंडिया में बाकी प्रदेशों की तुलना में छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी 7th है रैंकिंग में, और 7,385 स्टार्टअप्स हुए हैं। और यूनिकॉर्न 14 यूनिकॉर्न जो है वो हरियाणा से आते हैं, इनके समय में एक भी नहीं था, 0। ये तुलनात्मक आंकड़ा इसलिए दिया चुनौती के साथ। कोई भी अगर गलत हो तो मुझे बताएं, और साथ में अपने 10 साल का यहां पे ब्यौरा रखे, जब पर्ची और खर्ची इससे जो है नौकरियां लगती थी, और हुडा जी का एक ही काम था, घोटाला करना और जीजा जी की सेवा करना। ठीक है, माइक उठाइए। पर्ची पर पहले नौकरी होती थी, जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी यारों पे। लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े पहलवान ये नायब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे, काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके
नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहां पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूं। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहें या ना रहें, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया, तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया, और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो आपके नेता ब्रिजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी ही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को FIR करने के लिए, क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर, अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलट कर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की PLA भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नूह और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है, और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं, जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और NIA के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता है।